गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट लाएं। आप देख लीजिएगा। तो बच्चों, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मायने नहीं रखता है शिक्षा पाने के लिए कि आप ग्रामीण परिवेश से हैं या ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे शिक्षा का अभाव रहा है। वर्तमान समय में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप घर बैठे दूर दूर के टीचर से आप एजुकेशन ले सकते हैं। और चूंकि मैं बिहार से आता हूँ और जब भी आप बिहार में सर्च करेंगे कि एजुकेशन ऑफ बिहार, तो वहाँ पे बहुत ही बेकार टाइप का वीडियो आपको देखने को मिलता है। ऐसे वीडियो देखने को मिलता है जहाँ दिखाया जाता है कि टीचर बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसी रियल में स्थिति नहीं है बच्चों। बिहार से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब रहने के बावजूद भी एजुकेशन को पकड़ के रखा, लगातार एजुकेशन लेते रहे और अच्छे अच्छे पद पे बने हुए हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से ही आता हूँ, लेकिन अपने मेहनत के दम पे और कुछ 1% लोग के सपोर्ट की वजह से दिल्ली में एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और चूँकि मैंने भी संघर्ष किया है, मेरे पास भी सुविधाएं नहीं थी, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जो मेहनत करते हैं वो ज़रूर सफल हो। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ ताकि आपको एक सही गाइडलाइन मिले और आप भी बेहतर करें अपनी लाइफ में। देखिए, यदि 10th में आप अच्छे नंबर लाते हैं तो यहीं से आपका रास्ता खुलेगा। आप यहाँ से यदि आप अच्छे नंबर लाएंगे तभी आपको गार्जियन, आपके परिवार को लगेगा कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं और कितने भी आर्थिक पिछड़ेपन से गुजर रहे होंगे आपके गार्जियन आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास करेंगे। आपको दिल्ली कोटा या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी ये सब के लिए आपको भेजेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको नंबर लाना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जब कंपटीशन के लिए जब बड़े होकर के उतरेंगे तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है बच्चों कि आप गरीब परिवार से हैं या आप ऐसे इलाके से हैं जहाँ एजुकेशन नहीं था, इस वजह से आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं देखा जाएगा। आपको सब, यदि एक वैकेंसी आता है तो 100 लोग के बीच आपको कड़ी टक्कर देनी होगी, तभी जाकर के आप किसी भी इंस्टीट्यूट या सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप एक बेहतर जीवन जीने की तमन्ना रखते हैं और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, एजुकेशन नहीं लेते हैं, तो वर्तमान में आप मजदूरों की स्थिति आप देख सकते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। भगवान ना करे कि आप वैसी स्थिति से गुजरें। तो इसके लिए ही हम खुद अपना पसीना बहा रहे हैं। हमारे पास अभी भी कूलर और एसी में रहने की सुविधाएं हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जिनके सपने हैं उनके सपने को साकार करने में थोड़ी मदद कर सकें। तो इसी के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस बरबीघा के माध्यम से आपको एजुकेट कर रहा हूं। और मेरे भी मैट्रिक में गणित में 95 नंबर आया था, और जिसे सेंटअप आप कहते हैं प्री बोर्ड, उसमें 97। तो ये मान के चलिए कि मैं आपको सही ही एजुकेशन दूंगा और कई वर्षों से पढ़ाता भी रहा हूँ, तो अच्छा तजुर्बा भी है। और यदि कहीं दिक्कत आपको होता है तो कमेंट में लिख दिया कीजिए, ताकि मुझे लगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं और भी अच्छा तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। चलिए बच्चों, ठीक है, आगे हम लोग अपना पढ़ाई जरूर जारी रखते हैं। तो हमारा आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। कह रहा है 2 kg एप्पल का कॉस्ट, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 की तरह ही लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। 1 kg एप्पल का कॉस्ट हम ले लेते हैं बच्चों, हमारा क्या है x। तो 2 kg एप्पल का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। 1 kg का x रुपया, तो 2 kg का 2x रुपया, है ना। और कह रहा है 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स का भी हमारा कॉस्ट नहीं पता है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स का ले मान लेते हैं हमारे पास 22 रुपया है ना। अब कह रहा है कि पाया गया कि जब दोनों का सम करेंगे टोटल कॉस्ट हमारा 160 है। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है बच्चों, 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट 160 है। चलिए यहाँ से पहला इक्वेशन हमारा निकल के आ गया। कर आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4 kg, जब 1 kg एप्पल का x रुपया है तो 4 kg एप्पल का क्या हो जाएगा बच्चों, 4x। और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का y है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू, ये दिया हुआ है बच्चों 300। ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा कह रहा है ग्राफ से दिखाना है, ज्योमेट्रिकली भी दिखाना है, ये अलजेब्राइक भी है, ज्योमेट्रिकली दिखाना। तो देखिए पहला हमारा जो है उसका हम टेबल खींचते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो आप इसके लिए टेबल एक बनाइए। अब देखिए यहाँ पे चुनौती है कि हम कैसे लें, वैल्यू कैसे लें, है ना। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं x वाई इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे हम x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बच्चों को समझने में दिक्कत होता है। तो देखिए ऐसा प्रयास कीजिए ना कि छोटा से छोटा डाटा है हमारे पास, है ना, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, नहीं तो दिखाना ग्राफ कॉपी पे मुश्किल होता है। तो देखिए यदि हम मान लेते हैं x इक्वल टू कितना ले, देखिए 80 लेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो ये 0, 80 और 0, थोड़ा और गैप कम करिए, 70 लीजिए यहाँ पे। यदि हम 70 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 160 माइनस 2 इंटू 70, 20, है ना। चलिए और गैप कम करते हैं, 60 यदि हम लेते हैं x इक्वल टू, वो भी ले सकते हैं, वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ग्राफ कॉपी पे ये प्रयास करना होगा ना कि जितना ओरिजिन के पास हो उतना बेहतर है। चलिए 60 यदि हम लेते हैं बच्चों, तो बाई हमारा क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 60, यानी 160 माइनस 120, 40। देखिए 40 और 60 ये क्या है, क्लोज है ना। 80 ज़्यादा दूर पड़ेगा, 60 कम पड़ेगा, 40 और कम पड़ेगा। तो ये एक वैल्यू हम उठा लेते हैं, x इक्वल टू 60 बाई इक्वल टू। अब यदि हम 50 लेते हैं बच्चों, x इक्वल टू 50 लेते हैं, तब बाई क्या हो जाएगा, 160 माइनस x के जगह पे 50 रख देंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। ये हो गया 60, बिल्कुल ले सकते हैं x इक्वल टू 50 तो बाई इक्वल टू 60। चलिए 2 पर्याप्त है, 2 से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, तो 2 यदि दिखा देते हैं वो पर्याप्त है। इस तरह से हम दिखा दिए, ये हमारा आ गया। इसको मिटा देते हैं आगे। चलिए अब दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 ले लीजिए,
हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे बच्चों, वाई इक्वल टू 150 माइनस 2x, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। अब देखिए x के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, यदि हम 50 लेते हैं x इक्वल टू 50, तब हमारा y कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 50 100 50, सही है 50 50 है। और यदि हम 100 लेते हैं तो माइनस 50 आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं यहाँ पे 70 लेते हैं, 60 लीजिए आप, 60 जब लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 माइनस 120 यानी 30, y हमारा क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 60। बस 2 पर्याप्त है, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इसको मिटा देते हैं, बस टेबल रखते हैं यहाँ पे। है ना, इसको साइड कर देते हैं, x से 50 60 बाई जो है हमारा 50 30, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच देते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y डैश एक्सिस है। देखिए सारा वैल्यू पॉजिटिव है ना, इधर ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा जब और पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में, तब जा करके और क्लियर होगा। ये देखिए इसको हम क्या करेंगे 10-10 का ले सकते हैं, है ना, 10 20 30 30 40 50 एंड इसको थोड़ा सा बढ़ाइए 60। यहाँ लेंगे, गैप सेम लेना है 10 20 30 40 50। चलिए हमारा ये ग्राफ है, x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 40, x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 40। इसको आप इधर बढ़ाइए और इसको इधर बढ़ाइए, ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 60, x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 60, y यहाँ पे 60 कहीं होगा, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, है ना। ये हमारा जिसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 50, ये हमारा हो गया ये वाला, यहाँ पे एक पॉइंट होगा हमारा। और फिर देखते हैं x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 30, x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 30, इसको बढ़ा दीजिए आप, ये पॉइंट। तो इस तरह से हम देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन जब खींचेंगे बच्चों, हमारा इस टाइप का होगा, है ना। तो इस तरीके से हम दिखा दिए हमारा ग्राफ। ठीक है बच्चों, यदि समझ में आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।